अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राशिद हुसैन और आप इस वक्त देख रहे हैं राशिद फूड्स काउंटर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। राशिद फूड्स काउंटर पे आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पेशल सीज़न की सबसे इंपॉर्टेंट रेसिपी। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा इंस्टेंट अचार, जो कि 10 मिनट में बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मसाले के साथ हम इसको तैयार करेंगे। तो अचार की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसका मसाला होता है। उस मसाले को किस तरह से तैयार किया जाता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं और किस मेजरमेंट में ऐड किए जाते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको पता चलेंगी मेरी इस वीडियो में। तो कहीं से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का ये अचार बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि 10 मिनट में बनने वाला इंस्टेंट अचार किस तरह से तैयार किया जाता है। इंस्टेंट अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कैरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैरी मैंने यहाँ पर आधा किलो ली है, जिसको पहले आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए, इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपने इसके टॉप पार्ट को काटना है। ये जो इसका डंडी वाला पार्ट होता है, इसको आपने इस तरह से रिमूव कर देना है। इसको रिमूव करने के बाद अब हम इसके स्लाइस करेंगे। तो इस तरह से आपने इसके स्लाइस करने हैं और ध्यान रखना है कि जो इसकी गुठली होगी उसको हम रिमूव कर देंगे, यानी गुठली नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। और इस तरह से स्लाइस करने के बाद हम इसकी पतली पतली सी फांके बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपने इसकी पतली पतली सी स्ट्रिप्स काट लेनी है। और स्ट्रिप्स काटते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्ट्रिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। तो आपने इसकी पतली पतली सी स्ट्रिप्स काटनी है इस तरह की। तो चलिए इन तमाम स्ट्रिप्स को काट लेते हैं पहले। अब ये तमाम स्ट्रिप्स मैंने काट के रेडी कर ली हैं, तो इसको रख लेते हैं एक साइड पे। और अब हम बनाएंगे अचार का मसाला। अचार का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ राई दाना, जो कि 2 टेबल स्पून यानी 2 खाने के चम्मच भर के मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा मेथी दाना। ये 1 खाने का चम्मच आपने ऐड करना है इसके अंदर। 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच सौंफ। 1 खाने का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा। 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च। और अब मैं इसके अंदर अजवाइन ऐड करने जा रहा हूँ, जो कि 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो अजवाइन अचार का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, तो आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अजवाइन ऐड करने से अचार के अंदर बहुत ही स्पेशल किस्म की खुशबू आती है और इसका फ्लेवर भी इन्हेंस होता है। अजवाइन ऐड कर देने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा कलौंजी, जो कि 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। अब ये तमाम मसाले ऐड कर देने के बाद हम चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको लो फ्लेम पे हम ड्राई रोस्ट करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करना, बस आपने इसको इतना रोस्ट करना है कि हल्के से गर्म हो जाए और इसकी नमी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही हल्के से गर्म हो जाएंगे, इसमें से खुशबू आने लगेगी, आप फ़ौरन चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दें और इनको ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो आपने इसको बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना, आप चाहें तो इसको मोटा मोटा सा कूट लीजिए, या फिर आपने इस तरह से ग्राइंड करना है कि मोटा मोटा सा यानी दरदरा सा रहे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको कूट लिया है और आप देख सकते हैं कि दरदरा सा है, यानी बिल्कुल बारीक मैंने इसका पाउडर नहीं बनाया है। तो अब हम इसके अंदर कुछ और मसाले भी ऐड करेंगे। तो चलिए पहले इसको एक बाउल में ऐड कर लेते हैं। बाउल के अंदर ये मसाला ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ और मसाले। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा नमक। तो नमक आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आपने इसमें कम से कम 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करना है। और इसी के साथ हम इसके अंदर हल्दी भी ऐड करेंगे, जो कि आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड की है। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से आपस में यकजान हो जाएं। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं सरसों का तेल। तो मैंने यहाँ पर 1 कप सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। आपने सरसों के तेल को इतना गर्म करना है कि इसके अंदर से धुआं उठने लगे। तो जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको मसाले के अंदर ऐड कर देना है। और जैसे ही ये ऑयल आप मसाले के अंदर ऐड करेंगे, तो इसमें से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू उठना शुरू हो जाएगी और ये मसाले के अंदर इस तरह से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, मसाला पकना शुरू हो जाएगा। और फिर आपने चम्मच से इसको हिला देना है थोड़ा सा। तो ये लीजिए, हमारा अचार का मसाला बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आ रही है इस वक्त। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैरी, जो कि हमने पहले से काट के रखी हुई थी। तो ये तमाम कैरी इस तरह से हम इस बाउल के अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, यानी जितने भी हमने इसके अंदर मसाले ऐड किए हैं और जो ऑयल ऐड किया है
उसकी अच्छी तरह से कोटिंग हो जानी चाहिए पूरी कैरी के ऊपर। और इस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसके अंदर मसाले कम हैं और ऑयल भी कम है, तो जैसे ही आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो ये नीचे बैठना शुरू हो जाएगी कैरी, और मसाला और ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है, अभी से ही दिखने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी और बहुत ही बेहतरीन इसमें से खुशबू आ रही है। तो कैरी को मैंने अच्छी तरह से मसालों के अंदर, ऑयल के अंदर मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके हम इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। अब इसे रखे हुए तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं और मैं इसको कवर आउट कर रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू इसके अंदर से आ रही है और हमारा अचार जो है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है, कैरी नीचे बैठ चुकी है जैसे कि मैंने आपको बताया था। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया था कि मैंने इसके अंदर लहसुन के जवे भी ऐड किए थे, तकरीबन 12 से 15 जवे। तो ये बहुत ही अच्छी सी इसके अंदर खुशबू पैदा करते हैं, इसके फ्लेवर को भी इन्हेंस करते हैं। तो आप चाहें तो लहसुन ऐड कर सकते हैं और चाहें तो लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। अब ये हमारा अचार बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है खाने के लिए, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं दाल चावल के साथ, चपाती। मैं आपको सिखाने वाला हूँ केरी की लौंजी, या फिर आप इसको इंस्टेंट अचार भी कह सकते हैं। इंस्टेंट अचार इसलिए क्योंकि 10 मिनट में बन के रेडी हो जाता है और इसका टेस्ट बिल्कुल अचार जैसा होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सी और आसान रेसिपी है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं लंच में, नाश्ते में, डिनर में, किसी भी टाइम आप इसको खा सकते हैं, चपाती के साथ या फिर दाल चावल के साथ या किसी भी डिश के साथ। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि मज़ेदार किस्म की कैरी की लौंजी किस तरह से तैयार की जाती है। सबसे पहले एक बर्तन के अंदर ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करने के बाद इसको हमें लो फ्लेम पे प्रीहीट करना है, यानी आपने इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ कुटा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई सौंफ ऐड करेंगे, ये भी 1 खाने का चम्मच। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ साबुत धनिया, ये आपने ऐड करना है इसमें 1.5 खाने का चम्मच। आधा चाय का चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे इसमें बहुत ही स्पेशल किस्म की खुशबू के लिए और जायके के लिए। आधा चाय का चम्मच कलौंजी ऐड करेंगे, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई हल्दी, और सबसे लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूंगा नमक, जो कि मैंने 1 चाय का चम्मच नमक इसके अंदर ऐड किया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन तमाम मसालों को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है, तकरीबन 25 से 30 सेकंड तक। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, वरना मसाले बहुत जल्दी जल जाते हैं ये वाले। तो इसलिए आपने इसको लो फ्लेम पे फ्राई करना है और 25 से 30 सेकंड तक फ्राई कीजिएगा, इससे ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना। जैसे ही इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि हमारे मसाले फ्राई हो चुके हैं। और आप देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी लो फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ। तो चलिए इसको 25 से 30 सेकंड फ्राई कर लिया है मैंने। और अब मैं इसके अंदर कैरी ऐड करूंगा, जो कि आधा किलो कैरी का इस्तेमाल किया है मैंने। इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद आपने इसको पूरी तरह से ड्राई करना है। उसके बाद आपने इसके छोटे पीसेस कर लेने हैं, यानी जिस साइज़ के भी आप पीसेस रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसके पीसेस बना लीजिए। और इसको आप ऐड कर देंगे मसाले के अंदर। मसाले में ऐड करने के बाद आप इसको 2 मिनट तक मसाले के साथ ही फ्राई कर लें, लो फ्लेम पर ही। तो ये देखिए, अब हमने कैरी को अच्छी तरह से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें, और मैं इसके अंदर तकरीबन 12 से 15 हरी मिर्चें ऐड कर रहा हूँ। तो ये बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं और ये ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो हरी मिर्चें ऐड कर लीजिए, आप चाहें तो हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक इसको और फ्राई कर लेंगे हरी मिर्चों के साथ ही। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें आपने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि कैरी के अपने अंदर भी बहुत पानी होता है। तो इसलिए सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर पानी ऐड करना है आपने। उसके बाद इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर दीजिए और अब इसको कवर कर देंगे। और कवर करके हम इसको पकने देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। और अब इसको लो फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं और मैं इसको कवर आउट कर रहा हूँ। और ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है, बिल्कुल अचार जैसी। और आपने इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, वरना ये कैरी जो है बहुत ज़्यादा गल जाएगी और फिर खाने में इतनी टेस्टी नहीं लगेगी। तो आपने सिर्फ इसको इतना पकाना है कि ये जो कैरी के पीसेस हैं इसमें साबुत नज़र आने चाहिए। तो ये देखिए, कितनी ज़बरदस्त हमारी कैरी की लौंजी या फिर इंस्टेंट अचार जो है वो बन के रेडी हो चुका है। तो अब चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख के तकरीबन 15 दिन तक। आज जो मैं आपको अचार बनाना सिखाऊंगा, ये अचार आपने शायद ही पहले कभी ट्राई किया हो। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्याज का सिंधी अचार, जो कि बहुत ही सिंपल सी रेसिपी से तैयार किया जाता है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये अचार आप उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह से आप बाकी तमाम अचार इस्तेमाल करते हैं, दाल चावल के साथ, आलू की तायरी के साथ, चपाती के साथ,
साथ, पराठे के साथ या फिर किसी भी सब्ज़ी के साथ आप ये अचार रखें और बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि प्याज का सिंधी अचार किस तरह से तैयार किया जाता है। प्याज का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छोटी वाली प्याज का इस्तेमाल किया है, जो कि सफ़ेद प्याज होती है। तो ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाती है। अगर ये आपको ना मिले तो आप जो आम तौर पे घर में प्याज इस्तेमाल होती है वो प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटे साइज़ की प्याज ली है, जो कि 8 से 10 आपने इस्तेमाल करनी है इस रेसिपी के लिए। तो सबसे पहले हमें करना यह है कि इस प्याज को हम बीच में से काट के इसके 2 टुकड़े कर लेंगे। तो ये प्याज को मैंने पहले छील लिया था और छीलने के बाद मैंने इसको 1 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो के रख दिया था, ताकि इसकी जो भी जलन होती है और जो भी स्मेल होती है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो 1 घंटे भिगोने के बाद मैंने वो पानी इसका फेंक दिया और प्याज को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब ये तमाम प्याज के हम 2 हिस्सों में टुकड़े डिवाइड कर लेंगे, यानी बीच में से इसको काट के 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्याज को मैंने काट के रख लिया है। तो अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ शीशे का जार। तो आप चाहें तो प्लास्टिक की बर्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो पहले आपने ये करना है कि इस जार को अच्छी तरह से वॉश करके इसको ड्राई कर लीजिए। उसके बाद जो हमने प्याज काट के रखा था, ये तमाम प्याज हम भर देंगे इस जार के अंदर। और दोस्तों मैं इसके अलावा आपको पहले भी इंस्टेंट अचार बनाना सिखा चुका हूँ। कैरी का सकाफ़ती अचार बनाना भी मैंने आपको सिखाया है, और इसके अलावा मैं आपको कैरी की लौंजी बनाना भी सिखा चुका हूँ। तो ये तमाम रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे इजीली मिल जाएंगी, बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ और बहुत ही आसान मेथड के साथ मैंने ये अचार आपको बनाना सिखाए हैं। तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो अब मैंने प्याज भर दिया है इस जार के अंदर। तो अब बारी आती है इसके अंदर मसाले ऐड करने की। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगा राई दाना, जो कि मैंने 2 खाने के चम्मच इसके अंदर इस्तेमाल किया है। इसको मैंने हल्का सा कूट लिया है, यानी इसको क्रश कर लिया है। इसका बिल्कुल आपने बारीक पाउडर नहीं बनाना। तो इस तरह से पहले इसको क्रश करके आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये 2 टेबल स्पून था। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। आप चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद अब मैं इसमें हल्दी ऐड कर रहा हूँ, जो कि आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है। हल्दी ऐड करने से अचार का कलर बहुत ही अच्छा आता है, तो इसलिए हल्दी आप लाजमी ऐड कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करने जा रहा हूँ, जो कि 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अचार के अंदर नमक थोड़ा सा तेज़ हो तो अच्छा लगता है। और इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगा 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन, जो कि इसके अंदर बहुत ही स्पेशल खुशबू पैदा करेगी। साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है आधा चाय का चम्मच कलौंजी का। तो ये तमाम चीज़ें ऐड कर देने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा सफ़ेद सिरका, यानी जिसको विनेगर भी कहा जाता है। तो ये 3 से 4 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऐड करना है, जो कि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा और अचार जल्दी गलाने में हेल्प करेगा। तो ये हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सरसों का तेल, यानी मस्टर्ड ऑयल जिसको कहा जाता है। तो ये भी आपने 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करना है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो ये लीजिए 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सरसों का तेल भी ऐड कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि प्याज भी अपना पानी छोड़ता है। तो इसलिए सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये तमाम चीज़ें ऐड कर देने के बाद इसके ढक्कन को अच्छी तरह से टाइट करके बंद कर देंगे, और फिर हमने इसको शेक करना है बहुत ही अच्छी तरह से, ताकि हमने जितने भी इसके अंदर मसाले ऐड किए हैं, ऑयल ऐड किया है, विनेगर, पानी, ये तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो आपने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से शेक करना है, ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। और अब आप देख सकते हैं इसके तमाम मसाले अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं, और इसके अंदर पानी भी आपको अभी बहुत कम नज़र आ रहा होगा। तो अब हम इसको 3 दिन के लिए धूप में रख देंगे। तो जैसे ही हम इसको धूप में रखेंगे, प्याज पानी छोड़ना शुरू कर देगा और ये पूरा जार हमारा पानी से भर जाएगा। तो 3 दिन के बाद इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इसको रख देते हैं 3 दिन के लिए पहले धूप में। 3 दिन तक धूप में रखने के बाद अब यह हमारा अचार बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जार पूरा पानी से भर चुका है, यानी धूप में रखने के बाद प्याज ने काफ़ी सारा अपना मॉइस्चर रिलीज़ किया है, और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खट्टा सा पानी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो चलिए अब इसको डिश आउट करते हैं। तो ये लीजिए मैंने इसको कवर आउट कर दिया है, इसका कवर हटा दिया है। कवर हटाते ही इसमें से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल किस्म की खुशबू आ रही है, और ख़ास तौर पे ये जो इसका पानी है ये बहुत ही मज़ेदार होता है, खट्टा और बहुत ही टेस्टी। तो आप ये अचार लाजमी बनाइएगा। गर्मी में ये प्याज का अचार सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप ये अचार बनाएं और आप इसको किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी खाने के साथ, या फिर आप इसको सिर्फ चपाती या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है,
और आपने देखा कि कितनी आसानी से ये अचार बन के रेडी हो जाता है। तो जब आप ये अचार बनाएंगे और इसको खोलते ही आपका पूरा घर अचार की खुशबू से महकने लगेगा, तो आप इस रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे राशिद फूड्स काउंटर पे किसी और सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।